पंचुएट का एक क्वेश्चन 100% आना है। आप क्लास 10th में हैं और 12th में इसकी कुछ ज़रूरत पड़ती है। देखिए, राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। अब इसमें पंचुएट करना है। पंचुएट का मतलब या तो फुल स्टॉप लगाओ या तो कैपिटल लेटर, मतलब फिर इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा भी होता है, मतलब इस तरह के विराम चिन्ह को पंचुएशन कहते हैं ना। वो हिंदी में तो पूर्ण विराम होता है। ठीक, अब क्या तो आपको सबसे पहले जो है ध्यान देना होगा कि कैपिटल लेटर यानी कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी ब्रांड का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है स्पेशल, तो अगर वो शुरू में है तो भी उसका नाम कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, और बीच में या लास्ट में कहीं पे भी है तो उसका पहला लेटर कैपिटल। तो राधा का आर क्या होगा? कैपिटल, खाली पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी ऐसे लिख दिया। राधा सेड टू रवि, ऐसे ही लिखा जाएगा सेड टू। रवि में देखिए, रवि किसी का नाम है तो आर इसका कैपिटल लिखेंगे। अब राधा ने रवि से कहा, ये एक बात हो गई। उसके बाद क्या कहा जो बात होती है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब हम पंचुएट कर रहे हैं तो भी हम पहचान सकते हैं कि सेड टू के बाद जो ये लिखा है उसके बाद जो पोर्शन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यानी हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है कॉमा भी लगता है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक, कॉमा लगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर है हु का वो भी कैपिटल होगा। हु आर यू, अब यू किसी का नाम तो है नहीं, ठीक। प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं किसी का नाम वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं पहले लेटर, बाकी वैसे ही। एंड व्हाट डू यू, अब यहाँ डब्लू कैपिटल ज़रूरी नहीं है। व्हाट डू यू वांट, क्या ख़त्म हो गई बात? क्योंकि हु आर यू सवाल पूछा जा रहा है ना, तुम कौन हो, तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, या ला जो ये इन्वर्टेड कॉमा खुला था अब वो लास्ट में बंद हुआ। क्लियर हो गई बात? अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, सर अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछा जा रहा होता तो फुल स्टॉप लगता, लेकिन लगेगा ज़रूर। ठीक है, फुल स्टॉप लगे, क्वेश्चन मार्क लगे या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे। अब इन्हीं तरह के केस में जैसे मान लिए है ही सेड टू मी, ही सेड, हम लिख देते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, इसमें आपको पंचुएट करना है तो पहली बात पहला लेटर इसका कैपिटल लिखेंगे। ही सेड टू मी ये ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब जब यहाँ तक सेड टू मी जो बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है ना। यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो आप बना नहीं रहे हैं, बस खाली पंचुएट करना है ना। तो मी के बाद, मी लिखने के बाद कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डब्लू का व्हाट का डब्लू कैपिटल लिखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, अब इज़ लिखा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या, क्योंकि व्हाट है इसलिए क्या होगा व्हाट है भाई, इससे ऊपर भी हो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। क्यों लगेगा भाई, व्हाट है, व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट माने तो क्या होता है। हाँ, ये बताया था कि जब मेन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो, कोई एडजेक्टिव हो या कोई भी आर्टिकल या कुछ और हो, हेल्पिंग वर्ब यानी अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनके तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, वेट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर वगैरह नहीं है और लास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। ठीक है, यही फ़र्क है। और बात है यहाँ इन्वर्टेड कॉमा खुला था तो ये बंद यहाँ पे होगा। आप क्लियर हो गई बात? दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन में कब क्वेश्चन मार्क लगेंगे, कब एक्सक्लेमेटरी मार्क, नोट करिए। कई बार हो सकता है इस बार यही रिपीट हो जाए। व्हाट इज़ योर मदर, सॉरी व्हाट इज़ योर नेम, आस्क्ड माई मदर, आई रिप्लाइड माई नेम इज़ कृष्णा। अब देखिए व्हाट इज़ योर नेम, यही बात जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी। अब शुरुआत से ही है क्योंकि सेट वगैरह आंस वगैरह बाद में लिखा है। ठीक है, तो इसमें पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाया, डब्लू ये जो पहला लेटर है ये कैपिटल किया, सबने किया है। व्हाट इज़ योर नेम आपने लिखा, इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया सबने, सही है। फिर उसके बाद क्या किया है, बंद कर दिया है, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया है, इसके बाद ये नहीं लिखा आस्क्ड माई मदर, आस्क्ड
माई मदर, उसके बाद क्या किए, आई कैपिटल कर दिया। अरे सेंटेंस में तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आई रिप्लाइड माई नेम इज़ किशोर, तो इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। जब फुल स्टॉप लगता है तो थोड़ा स्पेस देके अगला आई जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं। आई जो है कभी भी कहीं भी हो, पहला लेटर हो चाहे कहीं भी हो, आई हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, कभी भी स्मॉल आई नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आई रिप्लाइड, अब जो रिप्लाई दिया उन्होंने उसके बाद क्या किया, भैया इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे फिर से लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर एम कैपिटल रहेगा याला। जो रिप्लाई दिया वो किस में देंगे, वो भी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी ना। माई नेम इज़, अब क्या है यहाँ पे, के कैपिटल होगा, क्रिश ना। अब क्या है, फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इतनी बातें ध्यान देनी होती है एक सेंटेंस में। जैसे ये आएगा, आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन जो होगा वो पेपर देखिए, आंसर में डायरेक्ट सही से सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। हम इसी में सॉल्यूशन लिख दें कि इसके नीचे लिख दें, इसी में सही है, नीचे लिख दें। तो पहली बात, द टीचर सेड टू ममता, टीचर ने ममता से कहा, तो पहला लेटर तो यहाँ कैपिटल होगा, द टीचर सेड टू ममता का, ममता किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए एम कैपिटल होगा। सबने यहाँ तक सही किया है। जो बात उन्होंने, अब इसकी इतना ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इसके बाद जो बात उन्होंने कही है उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगता है। क्या बात कही है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो अब यहाँ पे ममता के बाद एक कॉमा लगेगा और हैव से इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा और एच कैपिटल रहेगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला लेटर कैपिटल रहता है। हैव यू फिनिश योर होमवर्क, ये इसमें कुछ चेंज नहीं है। फिर होमवर्क तक, होमवर्क को हमने शॉर्ट में एच लिख दिया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं था तो हमने यहाँ तक लिख लिया। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हेल्पिंग वर्ब से जब भी शुरू होता है तो वो क्वेश्चन होता है, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। अब क्वेश्चन मार्क बंद हुआ, ठीक। अब आगे क्या है, ममता ने कहा, ममता आंसर्ड आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट, ठीक है। तो अब यहाँ तक के हो गया। अब ममता ने आंसर दिया, यहीं पे लिखिएगा, इसी के आगे हम नीचे लिख रहे हैं, ममता का एम कैपिटल लिखा, आंसर्ड स्पेस देके हमने लिखा ममता आंसर्ड। अब क्या आंसर दिया, ये आंसर दिया, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट, यहाँ तक पूरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमा लगेगा, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात लिखी जाएगी, आई एम सॉरी। आई कैपिटल लेता है हमेशा, कहीं भी लिखो, बीच में हो, शुरू में हो, आखिरी में हो, कहीं भी हो, आई हमेशा कैपिटल लेता है। आई एम सॉरी सर, सॉरी सर। अब यहाँ पे बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं नहीं कर सकी, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं कर सकी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, याला थोड़ी देर रुकी। अच्छा विद्या में आपके यहाँ पे डॉट लगाए हुए वो गड़बड़ है, ठीक है। इसे ज़्यादा रुकने के लिए, अच्छा कोई बोल रहा है तो ज़्यादा रुकेगा क्या, आई एम सॉरी सर मैं नहीं कर सकी, आई एम सॉरी सर मैं नहीं कर सकी, ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मैं नहीं कर सकी, जल्दी से बोलना है ना, तो थोड़ा सा रुकना है। तो मतलब फुल स्टॉप मतलब ज़्यादा रुकना, कॉमा मतलब थोड़ा कम रुकना। तो आई कैपिटल रहेगा, कुड नॉट डू इट। अब इसके बाद फुल स्टॉप लगेगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा। क्लियर हो गए, एक ही सेंटेंस में दो बार इन्वर्टेड कॉमा, ओके। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर से कहेंगे ना, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, आई एम सॉरी सर आई कुड नॉट डू इट,